नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश का आज बजट आएगा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे और इससे पहले जगदीश देवड़ा ने घर पर पत्नी के साथ पूजा की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। आज विधानसभा में पेश करेंगे होगा बजट और ये बजट करीब 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने वाला है। बजट में नए कर लगाने की संभावना नहीं है। बजट में सिंहस्थ गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, लाडली बहना छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, मोटे अनाज और पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय विभागों को आवंटित की जाएगी। तो ये देखिए, बजट आज पेश करना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को और उसके पहले उनका ये वीडियो सामने आया है जब वे भगवान की पूजा पाठ करते हुए नजर आए हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और घर से इस शुभ काम के लिए वे अपने पूरे परिवार से मुलाकात कर और देखिए जब भगवान का आशीर्वाद लेते हुए जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ नजर आए और इसके बाद उन्होंने यहां से विधानसभा के लिए रवाना हुए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसा कि आपको मालूम है हर शुभ काम के पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है और ऐसी कुछ तस्वीरें ये सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का आज मोहन सरकार का पूर्ण बजट आज पेश होने जा रहा है और इस बजट में सभी वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश की गई है। सभी वर्ग को छूता हुआ ये बजट रहेगा। किसी भी तरीके से कर बढ़ाने के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, सभी को बहुत राहत मिलेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया जा रहा है। और आज जब जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए जब वे अपने घर पर भगवान। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज, जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को इस दुख की घड़ी में साहस। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा।
और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। सर कोई योजना बंद नहीं होगी? कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं होगी और उन सब योजनाओं को हम जारी सर रखेंगे। किसी तरीके का कोई टैक्स में बढ़ोतरी या कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। इस बार 2028 से तो मध्य प्रशासन विभाग में बजट में इजाफा होगा और कृषि बद्रमन या धर्मस्व विभाग में भी बजट का इजाफा सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को खत्म करने को लेकर कोई प्लानिंग? मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया, लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूंगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लाडली बहनों और बेटियों के लिए कोई नया प्रावधान है क्या? अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव जीते, उसको लेकर संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, एक आखिरी सवाल है, चुनाव के पहले और बाद में बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से महापौर लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर राम वन गमन पथ, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है।
और आपको मुझे लगता है कि पता होगा संत रविदास जी महाराज का जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहां भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। बजट का पर्यटन को लेकर क्या अलग पर्यटन को लेकर आह्वान किया क्या सरकार ने? अब मैं अभी मुझे लगता है कि 11 बजे रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की, हमने लगातार हमने इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में हमने प्रति व्यक्ति आय में सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। शिक्षा, चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से। जिनमें आवश्यकता है, जो बहुत जरूरी है, उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 बताए, 4 महत्वपूर्ण है, उन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए, इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर उन्होंने बात रखी। और कोई भी आपके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, यानी कि कर में किसी भी तरीके से कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है। और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ उज्जैन से अजय पटवा, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अजय आपके पास आते हैं, कर का कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा प्रदेश की जनता में। और दूसरी बात यह भी है कि सभी वर्गों को, सभी विभागों को छूने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप किस तरीके के बजट की उम्मीद उज्जैन महाकाल की नगरी में है, क्योंकि ये मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है? अजय जी, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली सरकार का बजट पेश होना है, जिसमें जो वित्त मंत्री है और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हैं, वो भी उज्जैन संभाग से आते हैं। तो ऐसे में उज्जैन की जनता और प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद है सरकार से कि जो बजट आए तो वो ऐसा आए जिसमें जनता के पक्ष में हो। और जो उम्मीदों का बजट है, जिसको लेकर जैसे जगदीश देवड़ा ने कहा कि हम किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाने जा रहे हैं। और इसमें देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो गैस की टंकी है, पेट्रोल की कीमतें हैं, जो घरेलू सामान है, इन पर क्या छूट मिलती है जनता को, क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीद है सरकार से कि आखिरकार जिस तरीके से जो कमर्शियल जो गैस की टंकियां हैं उन पर दाम कम हुए हैं, तो घरेलू गैस की टंकियों पर भी दाम कम होना चाहिए। हमारे साथ में कश्यप जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, सर सरकार से किस प्रकार की उम्मीद है आपको कि कैसी बजट आना चाहिए? सरकार से ये उम्मीदें हैं कि बजट ऐसा आना चाहिए कि जो गैस टंकी है उसके दाम कम होना चाहिए और सब्जियों के दाम कम होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो दाम कम होना चाहिए, क्योंकि जनता से संतुष्ट नहीं है, लोगों में गुस्सा है इसके प्रति कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन घट नहीं रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, जैसे पहले थे उससे कम ही नहीं हो रहे हैं दाम। तो ये सब होना चाहिए। सरकार से ये उम्मीद है कि इस बजट में मतलब ये सारी चीज़ों के दाम कम हो, जिससे लोगों को राहत मिले। जी, देखिए, जिस तरीके से जनता की उम्मीद है कि जो पेट्रोल और इनकी चीज़ों के जो दाम बढ़े हुए हैं उसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। जैसे बात की जाए शिक्षा की है, खेल की है, लाडली बहना योजना हो या फिर स्कूल बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी योजनाओं पर जगदीश देवड़ा ने साफ कहा है कि इन सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ऐसी कई विभाग हैं उनको भी साधने की तैयारी की जा रही है, जैसे उनको जो है हर प्रकार का, जैसे धार्मिक स्थल हो तो उनको भी पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 11 बजे के आसपास जो बजट पेश होगा उसमें सरकार जो है अपनी तरफ से जनता को क्या तोहफा देने जा रही है। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुशील, आपके पास आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि बजट है और बजट को लेकर बहुत उम्मीदें रहती हैं, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है, लेकिन महंगाई को लेकर लोगों को उम्मीद है कि महंगाई थोड़ी और कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखिए, आज बजट आने वाला है मध्य प्रदेश सरकार का, ग्वालियर में भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से कि बजट में कम से कम उनको राहत मिले। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं सुबह के वक्त जो निकलते हैं। भैया, बजट आ रहा है आज मध्य प्रदेश सरकार का, क्या उम्मीद करते हैं आप बजट से? सर, जैसे कि हर साल अच्छा आता है, उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा ही आना चाहिए। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा बजट से। कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा नया, तो इससे कुछ राहत मिलेगी? टैक्स से बहुत राहत मिलेगी सर, रोजगार को बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। बात है रोजगार की बहुत स्थिति खराब है, उससे अंतर मिलना चाहिए सर टैक्सेस की वजह से। बात है क्या उम्मीद है आज बजट आ रहा है? हाँ सर, हो सकता है कि सरकार चाहे बजट आ रहा है, परंतु गरीबों के हित में तो कुछ नहीं है और हमारे दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार चाहे बस हमारे युवाओं के बारे में सोचे, हमारी नई नौकरी जॉब के बारे में सोचे। तो सरकार युवाओं के बारे में, भाई साहब आज बजट आ रहा है, क्या सोचते हैं सरकार के बजट को लेकर? अब देखते हैं क्या कितनी महंगाई बढ़ती है। महंगाई तो ऐसी बढ़ते जा रही है, अब उसमें अब हम लोगों के लिए क्या हो रहा है वो तो सरकार किस महंगाई को कभी चाहते हैं आप? किस महंगाई? अब सारे चीज़ों पे है, खाने पीने के चीज़ों पे, सारे चीज़ों पे महंगाई बढ़ रही है। अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि दुकानदार भी है, इनसे भी बात करेंगे। आज बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले एक रोजगार, नौकरियां, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी नौकरियां उनके पास नहीं है। कोचिंगें धीरे धीरे इसी बात पे ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि उनको नौकरियां बच्चों को नहीं मिल रही हैं। नौकरियां बहुत ज़रूरत है और एक महंगाई को रोकना बहुत ज़रूरत है। और एक जैसे जीएसटी में अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि जीएसटी में भी अपन पेट्रोल और डीजल ला रहे हैं। अगर वो जीएसटी में पेट्रोल और डीजल अगर आ जाता है तो शायद महंगाई पर इससे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो महंगाई पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आदमी बहुत परेशान है महंगाई को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी बात कही है कि महंगाई सबसे ज़्यादा परेशानी वाली वजह बन रही है। और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि पेट्रोल डीजल भी अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के साथ ही बाकी सभी चीज़ों पर राहत मिलेगी। लोग रोज़गार भी चाहते हैं। लोगों का कहना है कि जो बढ़ी हुई महंगाई है, चाहे दालों हो या फिर तेल हो या फिर लगातार जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं खाने पीने के सामान के, इसके अलावा तेल के और भी खाद्यान्न जो महंगा हो रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को इस बजट में बड़ा प्रावधान करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत करने के लिए लोगों से। और देखिए, लोगों के अंदर बहुत सारी उथल पुथल है, क्योंकि घर परिवार से जुड़ा हुआ, बाहर चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम हो, इन सब चीज़ों को लेकर है उम्मीद कि इसमें थोड़ा सा कमी आए, क्योंकि महंगाई लोगों को कहीं ना कहीं जेब पर असर डालती है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा, जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी हमने एक संवाद। और इसी के साथ खबरों में